गुरुदेव ने कहा था बेटा सेवा किया करो। कई प्रकार के पाप कर्म आपके हैं, कुछ तो शारीरिक सेवा से कटते हैं, कुछ प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम करने से कटते हैं, कुछ दान करने से समाप्त होते हैं, कुछ सतगुरु के दर्शन करने से समाप्त होते हैं, कुछ पुण्य ये नाम के जाप करने से अक्षीण होते हैं। तो ऐसे ये सभी कैप्सूल गोलियां खानी पड़ेंगी स्वस्थ होने के लिए। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं,
खाक चरणों की चाहता हूँ मैं, आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आत्मा का नाम जपो, सत्य भक्ति करो, भगवान से डरो, पापों से डर कर रहो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा किसी की दुखी होती है तो भगवान दुखी होते हैं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। संभव हो सके तो राहत दे, और नहीं राहत देने की नीयत है, किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देना कभी मत सोचो, सपने में भी ना सोचो। इसलिए सत्संग में आकर के आपको ज्ञान दिया जाता है, समाधान बताया जाता है, भगवान बताया जाता है, उस सच्चा नाम बताया जाता है, जिससे आपका मोक्ष होगा। पुण्यात्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो, यो लोक काल भगवान का लोक है। अभी तक आपको ज्ञान था ही नहीं, भगवान की भक्ति की तरफ में कोई पूजा कर रहा था, कोई कर रहा था। जहां हम जाते थे वहां लाखों का समूह होता था। हनुमान जी के गए, बालाजी गए, वहां पर भी ऐसे ही, वैष्णो देवी पर गए, वहां पर भी सब ऐसे ही लाखों की संख्या में। अन्य किसी भी तीर्थ धाम पर जाते हैं, कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ श्रद्धा से गए हुए होते हैं। तो हम सभी ये सोच लेते हैं कि जो इतने व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं तो ये साधना बिल्कुल सही ही है, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन बना नहीं। तो इस अब पता चला इस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से, उस तत्व ज्ञान से जो गॉड गिवन है, वो यथार्थ ज्ञान है। वो चाहे हमें अपने पुराने ज्ञान के विपरीत लगे, लेकिन वो सत्य है। हमने असत्य ग्रहण किया हुआ है, इसलिए सत्य भी कुछ दिनों के लिए हमें सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसका तरीका यही है कि बार बार उस सत्य को सुने। असत्य ज्ञान हमने बहुत सुन लिया, इसलिए हमारे हृदय में समा चुका है, कोई ऑब्जेक्शन रहा नहीं। तो इस तत्व ज्ञान को भी, सत्य ज्ञान को भी बार बार सुनेंगे तो पुराना जो रंग है वो समाप्त हो जाएगा, नया रंग चढ़ जाएगा। और ये सत्य है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। वो असत्य था, उसका नाश जल्दी हो जाता।